ड्रामासिल में की लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी और इसी के साथ साथ बहुत सारे लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग सीन जिसे देखकर आप तो हैरान ज़रूर हुए होंगे। तो आखिर आयरा के साथ ये क्या हो रहा है और यहाँ पर तो मुबशरा के भाई की ओवर एक्टिंग को देखकर मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि भाई इस कैरेक्टर को कैसे इस ड्रामे में सिलेक्ट किया गया है जिसको ढंग से एक्टिंग करना भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो अपनी ओवर एक्टिंग से अपनी बीवी को तो राजी कर ही लेगा। खैर अब सभी कैरेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाए जाएंगे और ख़ास तौर पर कशमाला अब जैद को खरी खरी सुनाने वाली है कि तुम्हारी बीवी ने मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया है। और इसी के साथ साथ मुबशरा का बाप भी अब एक्शन में आ जाएगा कि कोई मेरे शरीफ बेटे पर उंगली उठाएगा तो समझ लो उसने मेरे ऊपर उंगली उठाई, और इसी वजह से अब आयरा पर कोई यकीन नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मुबशरा अब आयरा का साथ देने वाली है और अब मैं ड्रामे के आने वाली एपिसोड इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जहाँ पर जैद और आसिफ अंकल के बीच बहुत सख्त अल्फाजों में तनाज़ा होगा और इसी के साथ साथ मुबशरा अब आसिफ अंकल के साथ साथ सभी को शॉक करके रख देगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मेरा मेन चैनल जिस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर मौजूद थे जिसका नाम था टीके डिजिटल न्यूज़, यकीनन आपने कभी न कभी उस चैनल की वीडियोस को लाजमी देखा होगा। अगर आप ड्रामा रिव्यूज देखते हैं तो उस चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। अब पता नहीं किस वजह से डिलीट किया है, बस बिना बताए यूट्यूब चैनल को सस्पेंड कर दिया। तो मेरा कहने का मकसद है कि अब आपको इस चैनल पर उसी अंदाज में वीडियोस देखने को मिलेगी। बस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में कुछ यूँ होने जा रहा है कि अब जैद भैया वापस आने वाले हैं अपने घर और यहाँ पर आते हुए आयरा बेबी बड़े कमाल अंदाज में खुशामद करेगी और ऐसा खुशामद करेगी कि जैद तो हैरान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आयरा जैद के आने से पहले ही अपने भाभी के पास चली जाएगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो लेटेस्ट एपिसोड में आयरा बगैर जूते पहने अपने घर चली जाती है, ये तो बात सही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इतना सारा लंबा रास्ता तय करके भी इनका एक पाँव तक गंदा नहीं हुआ। वाह भाई वाह। खैर इस बार तो आयरा ने सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग की, क्या ही रोने धोने का नाटक मचाया, मतलब बड़े कमाल अंदाज में जबरदस्त रोल किया। लेकिन इसी के साथ आयरा इतनी गिरी हुई हरकत ना करती तो आज आयरा मुबशरा से भी ऊपर मुकाम पर होती। खैर इसी वजह से आसिफ अंकल ने भी आयरा पर यकीन नहीं किया। तो अब होगा कुछ यूँ कि जैद के घर आने पर आयरा बेगम फिर से बगैर जूते पहने दौड़ी चली आएगी आसिफ अंकल के घर और यहाँ पर मुलाकात होगी जैद से, जिससे वो अपनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगी और जैद भी आयरा का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होगी आसिफ अंकल की जो कि आयरा की गिरी हुई हरकत का खुलासा करेगा जैद के सामने। तो फिर होगा एक नया तमाशा जो कि काफी हद तक जा सकता है, जिसमें आपको यही दिखाया जाएगा कि आयरा अपना आखिरी फैसला जैद पर छोड़ेगी और जैद ने जो फैसला किया फिर वही होगा। लेकिन मुबशरा यहाँ पर बड़ा अच्छा डिसीजन लेगी जिसमें वो अपने ही भाई को वो सवाल पूछेगी जो कि रेहान तो सुनना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मुबशरा अपने भाई को अच्छी तरह जानती है कि वो आखिरकार किस हद तक जा सकता है। वो अपने भाई पे यकीन करने के बजाय आयरा पर यकीन करेगी कि आयरा बिल्कुल सही है। वो इतनी चीख चीख कर अपना दर्द बता रही है तो कुछ न कुछ तो जरूर सच्चाई है। और फिर ऐसे में वो बात करेगी अपने भाई से कि मुझे सच सच बताओ कि तूने आयरा के साथ क्या बदसलूकी की है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकते हो। तो फिर हो सकता है कि यहाँ रेहान फिर से ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करे, लेकिन आपको तो पता ही है कि मुबशरा जाफर भी भला किसी से कम थोड़ी ना है। वो भी यहाँ पर हो सकता है कि घर में लगी हुई सीसीटीवी का फायदा उठाकर इस बात को बेनकाब कर दे। उससे पहले वो अपने भाई को ये धमकी देगी कि सीधा बताते हो या फिर मैं सीसीटीवी को देखूं, जिसमें वो तो साफ साफ पता चल जाएगा। तो ऐसे में फिर रेहान कुछ अधूरी कहानी जरूर मुबशरा के साथ शेयर करेगा, जिसे सुनकर मुबशरा भी अपने भाई पर यकीन कर लेगी। तो दूसरी तरफ आसिफ अंकल और जैद का होगा आमना सामना, क्योंकि वो या तो अपनी बहन की बात रखेगा या फिर अपनी बेगम आयरा की। और अगर जैद ने आयरा की बात मान ली तो वो अपने बाप को हमेशा के लिए अपनी दिल से निकाल देगा। वैसे आपको देखकर क्या लगता है कि आखिरकार जैद आयरा के हमेशा के लिए या फिर अपनी बहन का हो जाएगा? वैसे आपको देखकर क्या लगता है कि आखिरकार जैद अपने भाई को देगा या फिर अपनी बहन का हो जाएगा, या फिर मुबशरा आयरा का साथ देकर अपने भाई को बेनकाब कर देगी? तो आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसी ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो फिर